इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ क्या टायर्ड हो गए या रिटायरमेंट की ओर बढ़ चले हैं? दरअसल कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा में उन्होंने जो बोला उससे यही लगता है, और उनका बयान भी ऐसे दौर में आया जब एक दिन पहले ही श्योपुर के एक विधायक जंडेल ने दिग्विजय का नाम लेकर कमलनाथ के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। तो इसका मतलब क्या ये माना जाए कि कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के बयान से नाथ आहत हैं, जिस कारण उन्होंने संन्यास की बात कही है? जरा समझिए इन बयानों को। क्या किया उसने, पार्टी के लिए किया। आज भी मध्य प्रदेश के कांग्रेस ने उसको आउट कर दिया। कई नेताओं ने कहा कि दिग्विजय सिंह प्रचार में जाएगा तो कांग्रेस हार जाएगी। अब लोग बोलो, वो तो लीडर है, वो बोलो नहीं कांग्रेस किसने हराई, दिग्विजय सिंह तो नहीं गया। ऐसे लोगों से कांग्रेस नहीं चलेगी कहने से। कांग्रेस का मतलब ये होता है हारो या जीतो, टिकट की नहीं मानी भाड़ में जाओ, मुझे तो कांग्रेस में टिकट देना पड़ेगा। मैं आराम करने को गया, मैंने बहुत समय काट दिया। मैं आराम करने को गया, मुझे किसी बर्फ में लालच नहीं। मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया है शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया। तो मैं घर बैठने को गया, मैं भी आराम कर लिया। कमलनाथ ने संन्यास की तरफ इशारा क्या किया, बीजेपी ने इसके अलग अलग मायने निकाल लिए। किसी ने समझाइश दी तो किसी ने सलाह दे डाली। भैया देखो, हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे भाई। अब ये तो मर्जी है, घर बैठना है कि संन्यास लेना है, ये उनके घर का मामला है, अंदर का मामला है। अब इसके बारे में तो वही विचार करे, और आरोप और प्रत्यारोप उनके घर में लग रहे तो जवाब भी वो दे और समाधान भी वो निकाले। मेरी तो शुभकामनाएं। कमलनाथ जी, मेरा आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर आज कहना चाहता हूं कि ये बात अगर आप पहले कह देते तो ये मध्य प्रदेश इतना पीछे नहीं जाता कि आप थक गए हैं, अब आप आराम करना चाहते हैं। तो आप पहले भी थे, लेकिन 1.5 साल आपने मध्य प्रदेश का खराब किया आदरणीय कमलनाथ जी। और आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार से लेकर के दुरावस्था में झोंक दिया। अब लगातार ही कहते रहे। आपने तो जो आप जो कह रहे हैं, को उस वीडियो के अंदर वो कह रहे हैं कि मैंने इतना कमाया है कि कोई नहीं कमा सकता। मैं आपके माध्यम से फिर उनसे पूछना चाहता हूं, ना आप उद्योगपति हैं ना आप किसान हैं, तो आपने इतना क्या कमाया है और कहां से कमाया है? ये मध्य प्रदेश की जनता जाते जाते आपसे पूछना चाहती है। माननीय कमलनाथ जी, आप तो जा ही रहे हैं, अपने मित्र दिग्विजय सिंह जी को भी साथ लेकर के जाइए तो मध्य प्रदेश और आगे बढ़ेगा। जाहिर है कांग्रेस के मुखिया ने कुछ कहा है तो बवाल मचना ही है, लेकिन कांग्रेस की इसमें अपनी राय है और भाजपा पर तंज भी। कमलनाथ जी ने जो बात कहा है वो सीधी स्पष्ट बात कही उन्होंने पहले भी कई बार कह चुके कि मैं केंद्रीय मंत्री स्तर के कई पदों पर रह चुका हूँ, मुझे पद की कभी लालच नहीं रही, पद की मोह नहीं। मैं तो कांग्रेस को मजबूत करने आया, पार्टी नेतृत्व ने जवाबदारी दी तो इसलिए मध्य प्रदेश में आया। सरकार बने तो पद की चाहत उनको कभी नहीं रही, तो उसमें गलत क्या कहा है उन्होंने तो कहा है कि उस 30 उम्र के अंदर उन्होंने कई पद चाली हैं, और वो तो पार्टी की और जनता की सेवा करने के लिए मध्य प्रदेश में है। और उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव करूंगा। अब भाजपा उस पर तंज कसे, कुछ भी कहे। उपचुनाव में हार के बाद से कांग्रेस के अंदर खानों में कई तरह की चर्चाएं हैं। ऐसे में कमलनाथ के बयान के मायने गहरे हो सकते हैं, लेकिन आगे कांग्रेस में क्या होगा इसके लिए इंतजार ही करना होगा। अभी तो हर किसी के मन में सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एंडी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज का एजेंडा है टायर्ड या रिटायर्ड। इस पर बात करें उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। कमलनाथ का बयान, संन्यास या MP से विदाई? क्या अपनों के विरोध से आहत है कमलनाथ?
कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के आरोपों के क्या मायने? क्या उपचुनाव में मिली हार से कांग्रेस में हाहाकार मचा है? इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर आपसे बात करेंगे। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया कमलनाथ जी का या जंगेड़ का, उसके बाद जब कमलनाथ जी से छिंदवाड़ा में फिर एक बार पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए, फिर इसको विस्तार से आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता मुझे कहेगी। चलिए, तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि उस दिन संन्यास लूंगा जिस दिन जनता छिंदवाड़ा की मुझे कहेगी। छिंदवाड़े की जनता कहेगी नहीं और कमलनाथ जी संन्यास लेंगे नहीं। लेकिन बात क्यों चल पड़ी? क्या जांगेड़ ने जिस तरह का सवाल खड़ा किया उसके बाद ये नया बवाल खड़ा हो गया कि उन्हें ये भी कहना पड़ा कि छिंदवाड़ा के लोग कहेंगे तब मैं सोचूंगा। पर ये ऐसे दौर में आया जब उपचुनाव में हार हुई है, सामने नगरीय निकाय के चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हुई। क्या ये भी वास्तविकता है कि दिग्विजय सिंह जी के कहने पर उपचुनाव में टिकट नहीं दिए गए? चर्चा तो यही थी कि चली उनकी है, खूब ये बात कही जा रही थी, लेकिन एक विधायक ने एक नए तरह का सिगुपा छोड़ दिया इसे कहे, या फिर मुखालफत कर दी कमलनाथ की। तो क्या इससे आहत हो गए कमलनाथ, इसलिए ऐसा कहना पड़ा? इसी को टटोलते हैं, इसी को समझते हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ रहेंगे शिवाजी पटेल, नयन शिवाजी पटेल प्रवक्ता है, स्टूडियो मौजूद है। साथ ही रवि शुक्ला जी हैं, सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। रवि जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हैं। संदीप जी आपका भी स्वागत। रवि शुक्ला जी, सबसे पहले आपके पास ही आना पड़ेगा, बात आपकी कर रहे हैं तो आपसे ही समझना पड़ेगा, ये क्या है, टायर्ड या रिटायर्ड, या ये माना जाए कि आहत होगा एक अपने ही विधायक के बयान से? देखिए, मैं तो मानता हूं कि कमलनाथ जी का जो बयान है उसके लिए मैं साधुवाद देता हूं और कमलनाथ जी को प्रणाम करता हूं मैं कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जो जनता थी, छिंदवाड़ा की जनता के सहयोग से, आशीर्वाद से, उन्हें सांसद से लेकर जीवन के आज तक के जो पद मिले, उन्होंने जनता का ऋण माना। राजनीतिक जीवन में कोई भी नेता यदि जनता का ऋण मानता है तो वो साधुवाद का पात्र होता है, वो एक सच्चा देशभक्त होता है, सच्चा जनसेवक होता है। कमलनाथ जी ने बड़ा स्पष्ट कहा तो साधु बात है कि साधु की तरफ चले? साधु बात है कि देखिए, साधुवाद जो है, मैं भी मध्य प्रदेश का एक आम नागरिक हूं और यदि ये देखा जाए कि कांग्रेस से इतर मुझे भी मध्य प्रदेश का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है। यदि मुझे मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते यदि मैं किसी नेता की भावना जो आम जनता के प्रति वो ऋण व्यक्त कर रहा है, ऋणी हो रहा है, ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि मुझे जो कुछ भी मिला है आप लोगों के द्वारा मिला है, तो वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं वापस इन शब्दों को दोहरा रहा हूं, ये साधु वाली बात नहीं, साधुवाद के पात्र कहा है मैंने। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कमलनाथ जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि मुझे पद का लालच नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि छिंदवाड़ा की जनता यदि चाहेगी तो वो संन्यास लेने को तैयार है। इसका मतलब ये कि वो आम जनता के प्रति अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं और अपनी कृतज्ञता हृदय से, अंतरात्मा से व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है। दिल्ली तो नहीं जा रहे ना? बयान देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वे अध्यक्ष हैं, जवाबदार अध्यक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं जी। हमारे कांग्रेस के पूरे देश और प्रदेश के बड़े जवाबदेह नेता हैं। दिल्ली जाने का उनका प्रश्न ही नहीं उठता है। चलिए, बात के मायने आप कुछ भी निकाले, पर हम तो बोलते हैं कि एक नेता जिसने केंद्रीय मंत्री के रूप में इतना बड़ा दायित्व संभाला हो और जनता का ऋण मानता हो, ये तो उनकी तारीफ करना चाहिए। बिल्कुल, तारीफ ही कर रहे हैं और तारीफ के साथ ही तो हम समझ भी रहे कि आखिर उम्र के इस पड़ाव पर क्यों ऐसा कहना पड़ा, यही तो समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को तो टटोल रहे हैं आप लोग के साथ मिलकर। रवि जी, आप तो बड़े नजदीकी है कमलनाथ जी के, तो मुझे लगता है आप बेहतर समझ रहे होंगे। शिवाजी पटेल, क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बौछार कर दी। शिवराज जी ने कह दिया हम कुछ नहीं कहेंगे, जैसा आपको उचित लगे, हम तो यही कहेंगे कि अभी मत जाइए। लेकिन बीडी शर्मा साहब ये कह रहे थे कि पहले ही चले जाते और साथ में दिग्विजय सिंह को भी ले जाते। बिल्कुल, जरूर। देखिए मनोज सैनी जी, अब रवि शुक्ला जी अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे थे और निश्चित रूप से उनको अपने नेता के लिए जो कहना चाहिए था उन्होंने अच्छे शब्दों में कहा।
परंतु जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को झुककर प्रणाम करते हैं तो ये लोग उसी की खिल्ली उड़ाते हैं। वही तो उसका प्रदर्शन है जो जनता के प्रति कृतज्ञता है, जनता के प्रति जो धन्यवाद ज्ञापित करने का एक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सब उपचुनाव के दौरान किया था, उस समय यही कांग्रेस खिल्ली उड़ा रही थी उस बात की। तो मैं समझता हूँ कि यदि जनता के प्रति उन्होंने कोई भले देर अवेर की है लेकिन दुरुस्त है, ऐसा मैं समझता हूँ। और निश्चित रूप से जो उन्होंने टायर्ड और रिटायर्ड होने वाली बात है, देखिए इस समय तो पूरी कांग्रेस पार्टी टायर्ड है बहुत जम के। उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी युवा अवस्था में ही रिटायर्ड हो गए हैं और बाद में उनकी माताजी को कमान सौंपनी पड़ी है। तो ये तो इस समय जो कांग्रेस की दुर्दशा है उसका भी कुछ मेरे को लगता है कि माननीय कमलनाथ जी के बयान के माध्यम से परिलक्षित हुआ है। उनके अंदर की जो गुटबाजी है, जो उनके विधायक का बयान था, उसके बाद उनका बयान है, जो भी है ये अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं समझता हूँ तो आप लोग तो संन्यास दिलाने पर ही पीछे पड़ गए आप में। नहीं, हमसे ज्यादा तो उनको संन्यास दिलाने के लिए कांग्रेस के नेतागण लगे हुए हैं, हमारी आवश्यकता नहीं है। तो माननीय कमलनाथ जी तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनकी पार्टी से जो चुनौतियां उनको अंदरूनी आ रही हैं, शायद उसका भी उनके इस बयान से दर्द झलक रहा हो। चलिए समझते थे। संदीप पौराणिक जी, आप सुन रहे, दोनों बयान आपने सुने। एक वो बयान जिसमें कमलनाथ जी ने कह दिया कि मैं तमाम सारे पदों पर रहा हूं, मुझे कोई चाहत नहीं है, अब सब कुछ मैंने कर लिया और मैं घर बैठने को भी तैयार हूं। फिर उनसे पूछा गया तो फिर यह कह दिया कि छिंदवाड़ा की जनता कहेगी तो फिर निश्चित रूप से मैं संन्यास ले लूंगा, जब तक छिंदवाड़ा की जनता नहीं कहेगी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इसके मायने क्या निकाले जाए ऐसे दौर में जब उपचुनाव के हार हो गए, ऐसे दौर में जब एक विधायक ये कहता है कि दिग्विजय सिंह के कहने पर टिकट दिए होते तो ये हाल नहीं होते, तो क्या ये उसका दर्द है या कुछ और चल रहा है कांग्रेस के अंदर? मनोज जी, वर्तमान दौर में यह माना जा रहा था कि उपचुनाव के बाद कांग्रेस में सब सामान्य हो चला है और नगरीय चुनाव पूरी ताकत से लड़ेंगे। बाबू जंडेल किसके करीबी हैं पूरी कांग्रेस जानती है। दूसरी तरफ उनने अपरोक्ष रूप से कमलनाथ का नाम तो नहीं लिया लेकिन हमला किया। दूसरी तरफ कमलनाथ ने भी ये बात कह दी कि छिंदवाड़ा की जनता कहेगी तब मैं रिटायर्ड हूंगा या संन्यास लूंगा। इसका राजनीतिक बड़ा मायने है। कुल मिलाकर के ये है, या तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच दूरियां बहुत बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ या तो यह माना जाए कि आने वाले समय में नगरीय चुनाव के लिए एक दबाव की राजनीति खेली जा रही है कांग्रेस के अंदर। ये दो बड़े कारण हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें टायर्ड और रिटायर्ड वाली बात, तो व्यक्ति शरीर से टायर्ड होता है, रिटायर्ड कोई और करता है। अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें तो उम्र होने पर सरकार रिटायर्ड करती है और राजनेता को जनता रिटायर्ड करती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अंदर की जो हरकतें हैं या पार्टी के अंदर जो चल रहा है उसने कमलनाथ को शारीरिक तौर पर टायर्ड कर दिया है। जी। इसलिए उन्हें कहना पड़ा है कि वो जब रिटायर्ड होंगे तो जनता जब उन्हें रिटायर्ड कर देगी, संन्यास की बात कहेगी, तब वो संन्यास लेंगे। मेरा आकलन ये है कुल मिलाकर। चलिए ठीक है, आपका आकलन भी सही है और हमें लगता है कि एक अलग तरह की स्थिति में कांग्रेस इस वक्त चल रही है। कांग्रेस के अंदर खाने से भी कई खबरें आ रही है, कई बयान भी सामने आते हैं, लेकिन अब कांग्रेस क्या कहेगी? कांग्रेस के नेता तो यही कहेंगे कि साहब हमारे बॉस तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो कहेंगे वही सही कहेंगे, उनके साथ ही चलेंगे, लेकिन इसको और आगे बढ़ाएंगे। समझेंगे रवि शुक्ला जी से एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा दो कदम। All the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon.
आज हम बात कर रहे हैं टायर्ड या रिटायर्ड कमलनाथ जी को लेकर बात हो रही है। उनके बयान से ही ये बात सामने आई जिसको लेकर हमने आगे बढ़ाया है। और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। वापस चलता हूं रवि शुक्ला जी के पास। रवि जी क्या कहेंगे, जैसा हम बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा ऐसी भी बीच में चल बैठी थी कि अहमद पटेल साहब अब नहीं रहे, उनका देहावसान हो गया दुर्भाग्यवश। वहां एक जगह खाली हो गई और ऐसा कहा जाता है कि सोनिया जी के बड़े नजदीक है कमलनाथ जी भी। तो क्या ये माना जाए कि ये उसकी तैयारी है, और क्या ये भी माना जाए कि एक तरह से मैसेज है अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कि आप में से कोई आगे आना चाहता है तो आइए, स्वागत है, मैं तो अब रिटायर्ड होने को तैयार हूं, मैं तो संन्यास लेने को तैयार हूं, बशर्ते छिंदवाड़ा की जनता क्या दे। तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, मैं बार बार हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि कांग्रेस जो पार्टी है उसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं का आधार है। बाबू जंडेल जी ने जो बात बोली, विषय वो नहीं है कि उन्होंने क्या बोला, विषय सबसे बड़ा यह है कि उन्होंने खुले मंच से बात बोली। यदि अन्य कोई दल में यदि कोई विधायक ऐसी बात बोलता तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती। ना भारतीय जनता पार्टी में बोल सकते, ना अन्य किसी दल में बोल सकते। अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मात्र एक ऐसी संस्था जो है, एक ऐसा दल है कांग्रेस पार्टी, उसमें है। दूसरी बात है, वीडी शर्मा जी बोल रहे थे कि कमलनाथ जी को बहुत पहले यह निर्णय ले लेना था। तो मैं माननीय वीडी शर्मा जी से बड़ा विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी राजनीतिक जीवन का जब से उद्भव नहीं हुआ, उसके पूर्व से कमलनाथ जी जन सेवक के रूप में आम जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। दूसरा विषय, आप बोल रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, आप व्यवसाय नहीं करते, आपके पास खेती नहीं, आपने क्या प्राप्त किया? कमलनाथ जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने प्राप्त किया ना, छिंदवाड़ा की जनता के आशीर्वाद से मैंने सांसद का पद प्राप्त किया, मैंने मंत्री का पद प्राप्त किया। आपने कहा कि कांग्रेस एक ऐसा मंच है जहां लोग खुलकर अपनी बातें रखते हैं। बीच में खुलकर बातें रखी, इसीलिए तो लोग चले गए आपको छोड़कर। वो भी तो याद कर लीजिए, उसके बाद से लगातार इस तरह की स्थितियां। देखिए, सौदे की राजनीति जो है, सौदे की राजनीति पे तो मेरे ख्याल से मनोज भाई अंकुश कोई नहीं लगा सकता। यदि कोई बिकने के लिए तैयार हो जाए तो खरीदने वाले तो बहुत कुछ कह रहे हैं। शिवाजी पटेल सुन लीजिए, फिर आपका। रवि जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। कांग्रेस में बड़ा खुला मंच रहता है, अनुशासनहीनता को आप लोकतंत्र कह रहे हैं तो अच्छी है। आप अपना आपका देखिए मेरी बात पटेल साहब, और आपने आपकी पार्टी में जब एक नेता ने कहा कि हम किसानों की लड़ाई को सड़क पे उतर के लड़ेंगे, तो आपके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उतर जाइए सड़क पे। अब वो सड़क पे उतर गए और आपकी सरकार को सड़क पे उतार दिया, तो आप आरोप लगा रहे हैं, उचित नहीं है। आप तो आदतन, भारतीय जनता पार्टी तो आदतन जोर से बोलो झूठ बोलो। आपने तो सौदेबाजी करके खरीद करके सरकार बनाई है। सूप बोले तो बोले, ये तो रवि जी आपको विचार करना चाहिए कि जो तो उस पर जनता ने मोहर लगा दी, आपके साथ रहे, उन पे आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो ये आपको सोचना चाहिए आपकी पार्टी में कैसे नेता बनते। अरे साहब, जो बिकने वाले लोग हैं उनको आपने सोनिया जी ढंग से खरीदा ना, तो जो बरसों तक आपके साथ रहे, यानी आपके पार्टी के अंदर ऐसे लोग रहते हैं क्या? आप ये कहना चाहते हैं? और उन्हीं में से अनेकों, अरे सुन तो लीजिए, फिर उपचुनाव में आपने वापस लिए, बाद में उनको टिकट दिए, तो बताइए ना, तो बताइए दिग्विजय सिंह जी के भाई कितने में बिके थे? अरे दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह जी कितने में बिके थे? आपने कितने में सतीश चक्रवार को खरीदा? आपने कितने में केएल अग्रवाल को खरीदा? आपने कितने में फूल सिंह बरिया को खरीदा? बताइए ना, ये भी तो सब बदलू है। झूठ बोलो, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक फंडा है। चलिए वापस रवि शुक्ला जी वापस लौटाइए, जगह पर लौटाइए। देखिए, उम्र की इस अवस्था में तो है वो, यदि गलती से मुंह से ये निकल गया तो हो सकता है कि उस तरफ आप लोग नए लोगों को मौका देने की बात तो नहीं है। आखिर कब मिलेगा? नए लोगों को मौका भी तो चाहिए ना। मनोज जी मौका दिया, कमलनाथ जी सदैव सबको मौका देते आ रहे हैं। हम सब जैसे जितने युवा तुर्क हैं, युवा लोग हैं, सबको मौका देते हैं। और संगठन की एक व्यवस्थाएं होती है, उसमें युवाओं को आगे बढ़ने की मौका मिलता है। ये बात बड़ी बेईमानी है कि हमारे दल में युवाओं को मौका नहीं मिलता। मेरे ख्याल से प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य था। आपको अभी पता है कि आप यहाँ पर सबसे ज्यादा युवाओं को मंत्री बनाया गया था। कितना बढ़िया। अभी युवा कांग्रेस के चुनाव हुए तो क्या क्या चर्चाएं चल रही है, ये भी तो आपको पता है ना। देखिए, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं कि किसी भी संगठन की व्यवस्थाओं पे और किसी भी व्यवस्थाओं पे उंगली उठाना या उस पर आरोप लगाना बहुत सहज प्रक्रिया है।
चलिए किसी नयन तिवारी पटेल वो नहीं नहीं लेना, वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे, उन्होंने कह दिया कि जनता कहेगी तो ही। आप तो बिल्कुल आपको लग रहा था अब रिटायरमेंट हो ही जाएगा और हम उनको घर तक पहुंच, वो अभी नहीं जा रहे हैं और अभी वही रहेंगे जैसा आपको 2018 में मुश्किल खड़ी कर दी थी, वो फिर से नई तैयारी में लगे हुए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो एक कांग्रेस के भले के लिए कही थी, लेकिन ये तो सार्वजनिक रूप से कहा, लेकिन हम अंदरूनी रूप से तो चाहते हैं कि हम रवि जी सुन तो लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए थोड़ा, अब आप सुनिए, मैंने आप दोनों को इसीलिए मिलवा दिया था एक दूसरे की बात करने के लिए। हम अंदरूनी रूप से चाहते हैं कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी बने रहे, आपके प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के हाथ में कमान बनी रहे और आपका जो पार्टी का पंटाधार हो रहा है वो रिटायर्ड करने वाले संदीप पौराणिक जी कांग्रेस प्रवक्ता है। जी जी, संदीप पौराणिक करने के रवि भाई आ रहे हैं, लौट रहे हैं, आपसे बात करेंगे। संदीप पौराणिक जी बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे आप दोनों ही सब कहे जा रहे हैं, वो क्या कहेंगे, हम कैसे बताएंगे जनता को आप दोनों क्या सोच रहे हैं। जी संदीप भाई क्या कहेंगे आप, जिस तरह से जो बातें चल रही है, लेकिन ये सच है कि उम्र के इस पड़ाव पर तो है कमलनाथ जी और कई सारे युवा इंतजार कर रहे हैं। अभी यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं हाल ही में, अब उसमें कैसा क्या हुआ, कितनी तरह की बातें आई, उसमें भी दिग्विजय सिंह जी का नाम खूब गूंजा और जो विधायक जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनने भी खासतौर पर नाम ले दिया। ये नाम चर्चा में तो रहता है मध्य प्रदेश में और हमें लगता है उसी कारण से रिटायर्ड की बात पहुंच गई। मनोज जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्तमान दौर में अगर हम कहें तो दिग्विजय सिंह के इर्द गिर्द घूमती आ रही है लगभग 1.5 से 2 दशक से, और वो 1 दशक तक सत्ता में रहे और उसके बाद बीजेपी सत्ता में आई। बीजेपी को दिग्विजय सिंह के शासनकाल के तौर पर एक बड़ा हथियार मिला है और बीजेपी उस हथियार का अब भी उपयोग कर रही है, ये सब जानते हैं। लेकिन एक पक्ष है बड़ा, कमलनाथ जी को शायद अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार इस तरह के अपने लोगों से घिरना पड़ रहा है। नहीं तो कमलनाथ जी एक साफ सुथरे राजनेता हैं, उनकी राजनीति करने की शैली अलग रही है और उनका राज्य के नेता जितने हैं वो सम्मान करते रहे हैं, कभी भी उन पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन जब से वो मध्य प्रदेश की राजनीति में आए हैं, अध्यक्ष बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो तमाम तरह के नेता जिनकी कमलनाथ के सामने कोई हैसियत नहीं होती है वो भी सवाल उठाने लगे हैं। ये एक बड़ा मसला है और ये कांग्रेस के अंदर चल रही गुटबाजी की तरफ इशारा भी करता है। ये आप तय मान के चलिए कि जो लग रहा था अभी कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म हो गई है, सब एक रूप में हो गए हैं, नगर निगम ताकत से लड़े जाएंगे नगर निगम के चुनाव, लेकिन ये कमलनाथ जी का जो बयान आया है ये बता रहा है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं है। जी रवि शुक्ला जी, सब कुछ तो ठीक नहीं है। देखिए बार बार बात वही पहुंच जाती है, आप एक उपचुनाव अभी हार गए, आपके सामने नगरीय निकाय के चुनाव है, एक तरफ अलग अलग कमेटी बना दी गई, जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन इस बीच में किसी भी तरह यदि किसी विधायक का ये बयान आता, आपने कहा खुला मंच है, उनसे कहिए थोड़े दिन तो ना बोले, खुले मंच का लाभ आप क्यों भारतीय जनता पार्टी को दे देना चाहते, जो आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए मैं बार बार उन्हीं शब्दों का आपके सामने उपयोग करूंगा कि कमलनाथ जी, जैसा अभी पुराणिक साहब ने बोला कि एक साफ सुलझे, एक बेदाग व्यक्तित्व के नेता हैं। उनके राजनीतिक जीवन में आज तक उन पे कोई भी आरोप नहीं लगा है। उन्होंने जिस तरीके से जनता के ऋण के बारे में व्याख्या करी, उनके जीवन के ऊपर आम जनता, विशेषकर छिंदवाड़ा की जनता का जो ऋण है, उसके वो ऋणी हैं, उसको उन्होंने सार्वजनिक रूप से जाहिर किया। जहां तक रही बात छिंदवाड़ा का ऋण, तो उनके ऊपर बहुत है। छिंदवाड़ा के ऋण पे तो पूरी सरकार चली गई, वही तो चिल्लाते रहे तमाम सारे विधायक 22 कि जो कुछ था सब छिंदवाड़ा चला गया। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखिए जिस क्षेत्र से जो लोक नेता चयनित होकर आता है और जहां से वो बार बार चयनित होता है, वहां की जनता उसका चयन करती है, तो ये तय है निश्चित ही वो वहां की जनता के प्रति ऋणी होता है और उसे ऋणी होना भी चाहिए। वो कमलनाथ जी ने जो बयान में बोला कि छिंदवाड़ा की जनता यदि चाहेगी तो मैं संन्यास ले लूंगा, तो उन्होंने कोई ऐसी कुछ बात नहीं कही। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा या मैं अच्छा ये बता दीजिए ले लूंगा। एक 10 सेकंड में ये बता दीजिए कि जो पद उनके पास है, चाहे पीसीसी चीफ हो, विपक्ष के नेता, वही सब रहेंगे या किसी को एक आध मिलने वाला कुछ, इसका कहने का ये तात्पर्य तो नहीं है। देखिए कमलनाथ जी बहुत सुलझे हुए और कांग्रेस संगठन उनके खून में बसा हुआ है। वो इंदिरा गांधी जी के समय से कांग्रेस से जुड़े थे। मेरा ये कहना है कमलनाथ जी जो भी निर्णय लेंगे और प्रदेश और देश का, हमारे कांग्रेस पार्टी का आलाकमान जो भी निर्णय लेगा वो संगठन हित में रहेगा
और प्रदेश की जनता के हित में रहेगा। चलिए शिवाजी पटेल साहब, जो भी निर्णय आला कमान लेंगे उनके हित में होगा, कांग्रेस के हित में होगा, आपका हित बिल्कुल कतई नहीं होगा। ना बिल्कुल, देखिए दोनों अपन जिन नेताओं की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, इस नाते मैं कमलनाथ जी का भी सम्मान करता हूं और दिग्विजय सिंह जी का भी सम्मान करता हूं, परंतु जो अभी स्टेटमेंट्स कांग्रेस की तरफ से आ रहे हैं उसको रवि शुक्ला जी भले कह सकते हैं कि हमारा आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र अंदर ही बना रहे तब तक तो ठीक है। हमारे यहाँ भी हर बात कही जाती है, उचित प्लेटफॉर्म पे कही जाए बातें तो उचित लगता है, अन्यथा ये जो अनुशासनहीनता कांग्रेस के अंदर हो रही है, जो गुटबाजी हो रही है, उसका जो खींचतान हो रही है और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की कमान किस गुट के हाथ में रहे उसकी लड़ाई कहीं ना कहीं ये मेरे को दिखती है। जी संदीप जी, नगरीय निकाय के चुनाव के पहले यदि इस तरह के बयान सामने आ रहे तो हमें लगता है सेहत के लिए ठीक तो नहीं है कांग्रेस की। राजनीतिक तौर पर तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। बात कांग्रेस की है, सत्ता से बाहर है, कांग्रेस का संगठन कमजोर है। इन स्थितियों में अगर एक विधायक ही अपरोक्ष रूप से अपने नेता पे सवाल उठाएगा तो कार्यकर्ताओं में संदेश सकारात्मक नहीं जाता है। और जहां तक आंतरिक लोकतंत्र की बात की है शुक्ला जी ने, मेरा यह मानना है कि आंतरिक लोकतंत्र अच्छी बात है, स्वस्थ परंपरा है, राजनीतिक दल के लिए अच्छा है, लेकिन जब आंतरिक लोकतंत्र के नाम पे अनुशासनहीनता होने लगे तो उस पर लगाम जरूरी है। एक गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए लगाम तो आपको कसनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए कितने भी बड़े फैसले क्यों ना लेना पड़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, लेकिन लगाम किसकी कौन कसेगा? लगाम तो अभी हाथ से छूटी जा रही है और खुद जब कमलनाथ इस तरह की बातें करने लगे, बात करने के पीछे वजह क्या है और इसका क्या बाद में दिखाई देगा, सुनाई देगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। जाते जाते उन्होंने साफ कर दिया कि जनता कहेगी छिंदवाड़ा की तो फिर मैं कोई निर्णय लूंगा। लेकिन जब कोई बड़ा नेता अपने मन से या अपने मुंह से कोई बात निकालता है तो उसके मायने दूर तक जाते हैं। हम भी देख रहे हैं दूर तक कि आखिर बाद में इसका रिजल्ट क्या आएगा। इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी तो युवा कांग्रेस के परिणाम आना है, कांग्रेस के भीतर भी बहुत कुछ होना है, लेकिन भीतर की बातें जब बाहर आने लगे तो कांग्रेस के लिए यही टेंशन, यही चिंता बढ़ाती है, क्योंकि सामने नगरीय निकाय के चुनाव। टायर्ड या रिटायर्ड, इतना ही, बने रहिए IN20।